गणेश। गणेश शिव के पुत्र और किसी भी शुभ काम में हमारी परंपरा रही है कि गणेश को प्रथम पूज्य देवता के रूप में स्थापित किया गया, जबकि गणेश की मूर्ति कहीं नहीं मिलती, मंदिर नहीं मिलती, परंतु पूजा विधान में गणेश की सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, प्रथम स्थान दिया गया। क्यों? शिव भविष्य काल के देवता, सतत भविष्य, और उनके पुत्र गणेश हैं। तो जो अनुभूति है वो तो अखंडता की अनुभूति है। अखंडता के अनुभूति के साथ देश और काल का गणना के आधार पर देवताओं का विभाजन। अब सतत भविष्य की कल्पना कौन है, अनुभूति कौन है? शिव है, और गणेश उनके पुत्र। गण जोड़ ईश, ईश्वर तत्व की जो सर्वोच्च अनुभूति, उसके प्रतीक है गणेश। तो पहले गणेश का जो चित्रण किया गया है उसके से स्थिति का चित्रण किया। शिव सततता का प्रतीक है भविष्य के, और गणेश जो है खंड खंड का जोड़ है, काल का संयोग है। काल का संयोग महेश नहीं है, शिव नहीं है। काल की जो संयोग की अनुभूति है उसके प्रतीक हैं गणेश। लड्डू उनका आहार है। लड्डू क्या है? कण कण का जोड़, इकाइयों का जोड़ लड्डू है। तो अखंडता की अनुभूति जो प्राप्त कर लिए, जो तत्ववेत्ता है, उनकी जब बौद्धिक क्षमता बढ़ते जाती है अखंडता के अनुभूति के दरमियान, और अमरता की जो अनुभूति करता है, वह जानता है कि जो अनुभूति है वह शरीर के नष्ट हो जाने के बाद वह अनुभूति समाप्त हो जाएगी। व्यक्ति का शरीर नष्ट हो जाएगा और जो अनुभूति है वह भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन अनुभूति की जो अखंडता का वह नष्ट नहीं होगा। उसकी कल्पना ये मानवीय क्षमता से परे की चीज है कि अखंडता की अनुभूति प्राप्त कर ले और उस अनुभूति को भी समाप्त मान ले, यह संभव नहीं। उसकी कल्पना के परे की चीज। लेकिन बौद्धिकता यह मानती है, बौद्धिक रूप से यह आदमी मानता है, साधक मानता है, तत्ववेत्ता मानता है कि शरीर के नष्ट होने के साथ साथ अनुभूति भी मेरी नष्ट हो जाएगी। अब कोई दूसरा शरीर आएगा, उसी अनुभूति को वो प्राप्त करेगा। तीसरा व्यक्ति आएगा, उस अनुभूति को प्राप्त करेगा, वो मर जाएगा। सततता बनी हुई रहेगी। धरती नष्ट हो जाएगा, धरती बनेगी, ना कोई उस चीज को अनुभूति प्राप्त करेगा। और यह जो खंड खंड है काल का, अखंडता की अनुभूति में अनुभूति प्राप्त व्यक्ति का जो खंडता है, उस सारे का संयोग है गणेश। वह अलग अलग जन्मों में अखंडता की अनुभूति प्राप्त करने का संयोग गणेश है, और यह साधक का बौद्धिक प्रतिभा का प्रचारक। अखंडता की अनुभूति और काल को खंड खंड में समझना भविष्य के। तो इस तरह से एक तत्ववेत्ता के सर्वोच्च मानसिक स्थिति का प्रतीक है। इसलिए गणेश को सर्वाधिक पूज्य माना जाता है, प्रथम पूज्य माना जाता है। अब देवताओं के राजा इंद्र है, लेकिन उनकी कहीं पूजा नहीं होती, क्योंकि इंद्र की जो स्थिति
जो अनुभूति की स्थिति है वो प्रथम स्टेज, प्रथम पायदान है, शुभारंभ है। और गणेश जो है वह प्रकाष्ठा है, अखंडता की अनुभूति की प्रकाष्ठा है, जिसका संबंध काल से है और काल का भी खंड खंड से संबंध है। इसलिए गणेश को सर्वाधिक पूज्य माना जाता है, प्रथम पूज्य माना जाता है। उनके अन्य आकार, वस्त्र, आकृति की चर्चा कभी होगी, एक अलग बात है, लेकिन यह जान लेने की जरूरत है कि महेश के पुत्र, शंकर के पुत्र गणेश की जो प्रथम पूज्य माना जाता है, महादेव को प्रथम पूज्य नहीं माना जाता है, गणेश को पूज्य माना जाता है, यही कारण है।